अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीज़ान बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाएं तो आप कौन कौन सी डेबिट कार्ड ले सकते हैं अकाउंट्स के ऊपर, और उस अकाउंट पे जो डेबिट कार्ड आपको दिया जा रहा है, जो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या डिटेल और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उनके चार्जेस क्या हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो कि करंटली अभी मीज़ान बैंक अपने कस्टमर से डेबिट कार्ड के चार्जेस चार्ज कर रहा है। वो अकॉर्डिंग टू कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन सा कार्ड लेना चाह रहा है। वो कस्टमर को सब कैटेगरी के कार्ड ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और कुछ कार्ड के चार्जेस भी हैं, और कुछ कार्ड के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे नॉर्मली जो कस्टमर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक क्लासिक कार्ड है, जिसके चार्जेस एनम के तकरीबन 2100 रुपये हैं, 3100। दूसरा है गोल्ड, जिसके 2500 हैं। तीसरी कैटेगरी है टाइटेनियम की। चौथी कैटेगरी है प्लैटिनियम की। फिर आता है वर्ल्ड कार्ड। फिर आता है इन्फिनिटी कार्ड। अच्छा, चार्जेस तो आप देख रहे होंगे कि सिल्वर के 2100, गोल्ड के 2500, प्लैटिनियम 5500, टाइटेनियम 3500, वर्ल्ड कार्ड 15000 और इन्फिनिटी 26,000 रुपये। और इसमें एक इन्होंने मीज़ान डेबिट कार्ड क्लासिक जो सेम है, उसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं। वीज़ा के अंदर अलग है और के मास्टर्स के अंदर अलग कैटेगरी है। अब ये कौन से फ्री हैं, कौन से चार्जेस हैं, ये मैं आपको अलग एक इसी के आगे जाकर मैं इसमें बताऊंगा, तो एंड तक साथ रहिएगा ताकि आप काफ़ी डिटेल ले सकें, ताकि जब आप कार्ड लें तो आपको पता हो कि आपके चार्जेस कितने डिटेक्शन हो रहे हैं। और मैं ये दोबारा बता दूं कि ये चार्जेस इस फिजिकल ईयर, हाफ ईयरली ईयर्स के हैं, जुलाई से दिसंबर 2023 के। जब चार्जेस रिवाइज होते हैं तो मीज़ान बैंक अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट कर लेता है, तो आप दोबारा उसको व्यू कर सकते हैं जब कार्ड लेने से पहले। और मीज़ान एक वुमेन अकाउंट भी है, फर्स्ट वुमेन अकाउंट, उस पर भी एक डेबिट कार्ड देता है, जिसमें ये आपको बेनिफिट देता है कि फ़र्स्ट ईयर जब आप कार्ड ले रहे हैं तो वो आपको 2100 के बजाय 500 रुपये चार्ज करेगा क्लासिक कार्ड पे फर्स्ट ईयर। फिर उस सेकेंड ईयर से वो नॉर्मली जो चार्जेस हैं कार्ड के वो आपसे चार्ज करेगा। फिर आपको बताते हैं डेबिट कार्ड में कितने किस्म की कैटेगरी जो मीज़ान बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये हम आपको कार्ड की कैटेगरीज में मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो सिल्वर हो गया, फिर हो गया गोल्ड, हो गया प्लैटिनियम, फिर टाइटेनियम, फिर प्लैटिनियम, फिर वर्ल्ड, एंड आखिर में आपका जो आएगा वो आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आप उस पर एक्सेस कर के ज़रिए। ये देख लें आप सबसे पहले मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के अंदर जो आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सिल्वर कार्ड की फैसिलिटीज़ हैं, तो सिल्वर कार्ड के अंदर जो आपको चार्जेस, सबसे पहले चार्जेस की डिटेल आपके सामने आएगी कि चार्जेस कितने हैं। ये 2100 रुपये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस टैक्स भी है जो FED कहलाता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो तकरीबन कहलाती है 16%। मतलब 2100 रुपये के ऊपर जो 16% आपको FED टैक्स भी देना होगा। और गोल्ड के चार्जेस हैं 2500, इसी तरह इसके ऊपर भी FED होगी। अगर ये कार्ड गुम जाता है और आपको दोबारा इशू करवाना हो, जब भी आपका जब कार्ड गुमे तो फ़ौरन कॉल सेंटर कॉल करके इसको ब्लॉक करवा दें, और वहीं पे रिक्वेस्ट भी दोबारा दे दें, तो आपकी जो मेन होम ब्रांच होगी वहाँ पर ये डिलीवर कर दी जाएगा, तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। लेकिन इसके चार्जेस सेम होंगे जो कार्ड के चार्जेस होते हैं, इस पर वेवर नहीं मिलता। आप अगर कैश विड्रॉल करते हैं किसी मीज़ान के अलावा दूसरी मशीन से, तो आपको पर ट्रांजेक्शन पे 23 रुपये 44 पैसे पड़ेंगे, लगेंगे अकाउंट से। और इसी तरह आपको किसी दूसरे मर्चेंट पे यूज़ करेंगे, मतलब दूसरे किसी ATM के जो वन लिंक नहीं है, अदर स्विचेस वगैरह, उस पर भी सेम चार्जेस लगेंगे। कैश विड्रॉल इंटरनेशनल, मतलब आप इंटरनेशनल कोई कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो 4% ट्रांजेक्शन अमाउंट और 600 पर ट्रांजेक्शन विच एवर इज हायर, मतलब 4% आपको अमाउंट के ऊपर अलग से पे करना होगा, वो आपके अकाउंट से डिटेक्शन हो जाएगी। अगर आपने उसी के कोई बैलेंस इंक्वायरी की तो आपको
₹5 इंक्वायरी के चार्जेस होंगे अगर आपने कोई दूसरी मशीन से मतलब मीज़ान के अलावा कोई यूज़ की तो। और अगर आपने बैलेंस इंक्वायरी इंटरनेशनल की तो पाकिस्तानी रुपीज़ में ₹300 इंक्वायरी के चार्जेस होंगे। और POC का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब आप किसी शॉप पे जाते हैं वहाँ पर मर्चेंट अवेलेबल होता है तो उस मर्चेंट पे आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ सेल्स कहलाता है। लोकली तो आप कहीं भी यूज़ करें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैंक उसके कोई चार्जेस नहीं लेता, लेकिन अगर उसको इंटरनेशनल करेंगे तो 4% आपसे ट्रांजेक्शन अमाउंट पे लेगा जितनी अमाउंट होगी। फॉल्स चार्जेस बैक, मतलब आपने कोई कंप्लेन कराई है और वो फॉल्स है मतलब गलत है तो वो आपसे USD 500 रुपीज़ इक्विवेलेंट केस पे लेगा, उस केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन बैंक करेगा अगर फॉल्स हुई तो। फिर उसकी लिमिट्स कितनी हैं आप लिमिट देख सकते हैं कि कंप्लीट आप रिव्यू कर लें कि अगर जो कैश निकलवाना चाह रहा है जैसे सैलरीड पर्सन है स्टैंडर्ड के तो वो अपना ये सिल्वर कार्ड ले सकते हैं। उस पर आपको सिंगल ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है मीज़ान से 50,000 और दूसरे पर डे की लिमिट भी 50,000 है। इसी तरह दूसरे बैंक से भी वो 50 की मशीन से 50,000 और पर डे की लिमिट भी 50,000 है। और अगर इसी तरह वो अपना इसी तरह अगर वो अपने कोई पॉस मतलब NFC होता है कि आपने देखा होगा कि कार्ड के ऊपर चिप लगी होती है, चिप के ज़रिए भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि आप मर्चेंट जो पॉइंट ऑफ सेल होता है उसके ऊपर वो कार्ड स्वाइप नहीं करते, ऊपर कार्ड मशीन को टच करेंगे तो वो NFC के ज़रिए ही ट्रांजेक्शन हो जाएगी। उसकी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है पर डे। और इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करने की क्या लिमिट है, अगर ATM मशीन पे जाके करेंगे तो 1 लाख एक सिंगल ट्रांजेक्शन और पर डे की 2.5 लाख। और सेम अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए करेंगे तो पर सिंगल ट्रांजेक्शन में 2.5 भी कर सकते हैं और पर डे भी 2.5 लाख है। और इसी तरह मीज़ान थर्ड पार्टी मीज़ान मतलब मीज़ान की दूसरे अकाउंट में करना चाह रहे हैं तो 1 लाख ATM मशीन से पर डे की लिमिट भी 1 लाख है। और अगर आप मीज़ान थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं विद इन मीज़ान के अंदर ही तो 2.5 लाख और 5 लाख है, क्योंकि ये आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से करेंगे। अपने अकाउंट में करना चाह रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए और सिंगल और पर डे 5 लाख। और रास्त से एक बेनिफिट होगा कि रास्त से जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको वन लिंक के चार्जेस हिट नहीं होंगे। तो मैं आपको ज़्यादातर यही गाइड करूंगा कि जब भी आपको कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो तो आप रास यूज़ करें, रास के ज़रिए पेमेंट करें। रास में सिर्फ आपको IBAN नंबर की नीड होगी, IBAN नंबर से आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं और दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिसकी लिमिट 2.5 लाख रुपए है। और अगर किसी थर्ड पर्सन मीज़ान के अकाउंट में भेज रहे हैं तो सिंगल 2.5 लाख और पर डे 5 लाख। आप इसके लिए मीज़ान की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उसमें कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। इसी तरह गोल्ड कार्ड के भी चार्जेस की लिमिट यही है कि सबसे ज़्यादा जो आपके काम आता है वो आता है कैश विड्रॉल के। एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं, तो गोल्ड से आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और अगर किसी दूसरे मीज़ान के अलावा कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं तो 50-50 करके आप 2 दफ़ा आपको निकालने होंगे पर डे में। वन गो में 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप। और सेम आप चार्जेस पूरे एक रिव्यू कर लें, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी कार्ड के कैटेगरी के कौन से आप सिंगल में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पर डे में कितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी दूसरी जो कैटेगरी आती है वो टाइटेनियम। टाइटेनियम के अंदर जो लिमिट स्टार्ट होती है वो होती है 1.5 लाख रुपए से कि 1.5 लाख तक आप कैश निकलवा सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। इस 1.5 लाख रुपए कैश निकाल सकते हैं। और इसमें टाइटेनियम के अंदर ये मास्टर कैटेगरी का कार्ड है और सिंगल ट्रांजेक्शन में 1 लाख और 50,000, मतलब आपको 1 लाख एक दफ़ा निकाल सकते हैं मीज़ान की ATM मशीन से और 50,000 बाद में। इस तरह सिंगल ट्रांजेक्शन 1 और पर डे 1.5। इसी तरह अगर आप किसी और मशीन को यूज़ करेंगे मीज़ान के अलावा तो 50-50 करके आपको 3 दफ़ा निकालने होंगे। जो मेन आपको कैश की जो लिमिट्स है वो मैंने बता दी है। और बाकी जो डिटेल में आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है कि दूसरे बैंक में रास के ज़रिए या तो फिर किसी और के ज़रिए NFC के ज़रिए, तो ये कंप्लीट डिटेल इस
की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर विज़िट करके इस डिटेल को रीड करके अकॉर्डिंगली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली इस कार्ड के ऊपर जो टाइटेनियम कार्ड है, इस पे मास्टर कार्ड है, इस पे आपको लॉन्चेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल भी आपको इसमें मिल जाएगी। कौन सी कंट्री के अंदर आप ये कार्ड लॉन्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। टाइटेनियम सिर्फ इंटरनेशनली अबू धाबी, अमान, कायगो, दुबई, जद्दा और कुवैत, इन एयरपोर्ट्स के लॉन्चेस वगैरह में आप अकाउंट एक्सिस लॉन्च एयरपोर्ट पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल के लिए आप ये एक डाउनलोड द मास्टर एयरपोर्ट पास EAP ऐप भी है, इसको डाउनलोड करके आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएं और आपको वहाँ के एक्सेस लॉन्चेस वगैरह की डिटेल कंप्लीट मिल जाएगी। फिर इसके बाद एक कैटेगरी आती है, ये प्रीमियम की कैटेगरी है। प्रीमियम के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे प्रीमियम कैटेगरी क्या चीज़ है और ये किस तरह कस्टमर अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो प्रीमियम कैटेगरी के जो कार्ड्स हैं उसमें एक मास्टर कैटेगरी का कार्ड है, या मास्टर प्लैटिनियम। मास्टर के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक वीज़ा प्लैटिनियम, एक मास्टर प्लैटिनियम। जो मास्टर प्लैटिनियम है वो प्रीमियम कस्टमर्स को दिया जाता है, उनको एक अलग से हर ब्रांच में डील किया जाता है, एक अलग से एक एलीट कार्ड और कस्टमर समझा जाता है इन कैटेगरी के कस्टमर्स को। इनके लिए कुछ बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है जिसमें वो डिपॉजिट मेंटेन करें और ये फैसिलिटी वो ले सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह प्रीमियम कैटेगरी की आप सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको जो कार्ड के डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको हम वीडियो में आपको इसकी डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे कि उस कार्ड के ऊपर आपको कौन कौन सी कैटेगरी के कार्ड डिटेल्स में मिल सकती हैं, कि आप कार्ड लेके उसमें कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसमें डिटेल आप विज़िट कर लें और उसमें आपको लिमिट्स मिल जाएंगी। ये तीसरी कैटेगरी है मीज़ान वर्ल्ड कार्ड की। वर्ल्ड कार्ड के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत लिमिटेड कस्टमर लेते हैं एलीट क्लास के हों, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एक्सेस ओवर 900 है, मतलब 900 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रैवलिंग के दौरान आप CIP लॉन्चेस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिसकी डिटेल कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको ये एप्लीकेशन है मीज़ान ट्रैवल पास ऐप, इसको डाउनलोड कर इस पर रजिस्टर्ड होकर एक्सेस कर सकते हैं और कंट्री के नेम भी मेंशन है। अच्छा, इस कार्ड के जो चार्जेस हैं वो 15,000 हैं, लेकिन ये फ्री भी आपको मिल सकता है। लेकिन इसकी डिटेल वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीमियम की मैं एक अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चल सकेगा कि प्रीमियम कस्टमर्स को किस तरह प्रीमियम मिल सकता है। 15,000 रुपये चार्जेस हैं प्लस 16% टैक्स FED इसके ऊपर होगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि प्रीमियम की कैटेगरी की डिटेल कि ये नीचे भी दिया हुआ है जेबी क्राइटेरिया। अगर आपके अकाउंट में 5 मिलियन रुपए हैं तो आप अपने आप को प्रीमियम मार्क कराकर ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट के टर्म डिपॉजिट मतलब सर्टिफिकेट कोई आपने लिया हुआ है उसकी अमाउंट 7 मिलियन मतलब 70 लाख रुपए है तो ये कैटेगरी आप ले सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट और सर्टिफिकेट तो दोनों को मिलाकर 7 मिलियन मतलब 70 लाख रुपए आपके अकाउंट में तो ये कैटेगरी का कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्जेस हिट होंगे। वो भी आपको एक बैंक की तरफ से पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद आपको ये चार्जेस पे करते रहेंगे, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते रहेंगे। फिर इस अगर ये कार्ड आपसे गुम जाता है तो इसकी रिप्लेसमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी कंप्लीट डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी कि कितनी आपकी लिमिट है। आपको मैं सिर्फ एक लिमिट बता देता हूँ जो आपके सबसे ज़्यादा काम आती है, वो है कैश विड्रॉल, मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन में 1 लाख और पर डे की लिमिट 5 लाख रुपए तक है, जो बहुत ही कम बैंक से ये लिमिट देते हैं। मीज़ान उनमें से एक बैंक है जो आपको ये लिमिट दे रहा है, और अगर किसी दूसरे बैंक के ATM यूज़ कर रहे हैं तो 50,000 और पर डे 5 लाख रुपए है। ये कंप्लीट आपको अगर कोई एक्सेस इसकी कार्ड है और आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो आप मीज़ान की वेबसाइट विज़िट कर इसको कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं कि कितनी लिमिट आपको मिल सकती है। फिर लास्ट कैटेगरी आती है इन्फिनिटी। ये इनका सबसे बड़ा कार्ड है जिसके सबसे ज़्यादा चार्जेस हैं, और ये वर्ल्ड वाइड आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स के अंदर लॉन्चेस में एक्सेस देगा, जिसकी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। 1000 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स
लॉन्चेस इस पर एक्सेस हो सकते हैं। इसमें आप अपने साथ एक गैस भी ले जा सकते हैं और गैस को एक कम्प्लीमेंट्री आप अपने साथ ले जा सकते हैं जो फ्री एक्सेस होगा आपके साथ। इसकी भी एक ऐप है, डाउनलोड द लॉन्च की ऐप। ये ऐप आप डाउनलोड कर लें और इस पर रजिस्टर हो जाएं। इस पर आपको कंप्लीट इसकी डिटेल मिल जाएगी। और इसका जो क्राइटेरिया है वो चार्जेस 26,000 हैं प्लस टैक्स, प्लस 15 मिलियन अगर आपके अकाउंट में हो तो आप ये ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट 20 मिलियन की अमाउंट, और दोनों को मिलाकर अगर 20 मिलियन है तो ये आप ले सकते हैं। इसके भी कोई रिप्लेसमेंट के चार्जेस नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कंप्लीट जो ट्रांजेक्शन थी इसकी मैं एक बता देता हूँ कि कैश विड्रॉल की लिमिट इसकी 7 लाख रुपए है और सिंगल में 1 लाख, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बहुत ही प्रीमियम कस्टमर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़ी प्रोफाइल के होते हैं, वो ये कार्ड ले सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। और इसके ऊपर जो आपके लिमिट्स नज़र आ रही हैं ट्रांजेक्शन की, वो देख सकते हैं आपके 5-5 मिलियन मतलब 50-50 लाख रुपए पर डे की लिमिट है। और ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप ये ज़रूर ये कार्ड अवेल करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल सकता है अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। इसी तरह की हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को आप लाइक कर दें, अपने कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक दें, और कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।